तुलसी का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2143 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 18 से लेकर 21 तक के पद। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। मैं इब्रानी के अध्ययन के दरमियान कई बार आपको ये याद दिलाया था कि प्राथमिक रूप में इस पत्री यहूदी मूल से विश्वास में आए हुए मसीहियों के लिए लिखी गई है। 18 से 21 तक के पदों में जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं, लेखक यहूदी विश्वासियों को याद दिला रहा है कि सीनै मरुभूमि से कनान की ओर इस्राएल की यात्रा के दरमियान जब वे लोग सीनै पर्वत के पास पहुंचे, परमेश्वर कैसे उनके पूर्वजों को दर्शन दिया था। निर्गमन अध्याय 19 की 18, 19 और 20 की 18 आदि पदों से लेखक यहाँ उद्धरण करते हुए इब्रानी विश्वासियों को याद दिला रहा है कि आग, काली घटा, अंधेरा और आंधी इत्यादि के बीच जब उनके बीच परमेश्वर की उपस्थिति हुई, कैसे उनके पूर्वज भयभीत हो गए थे। परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास उनके लिए सहने से बाहर की बात थी। इसराइली भयभीत होकर मूसा से विनती करने लगे कि अब परमेश्वर की वाणी सुनने की क्षमता उनमें नहीं है। यहाँ तक मूसा भी परमेश्वर का दर्शन पाकर कहने लगे कि मैं बहुत डरता और कांपता हूं। अध्याय 12 की 21। लेखक यहाँ इब्रानी मूल के विश्वासियों को, जो उनके पाठक है, विशेषकर कहने के लिए चाहने वाली एक बात है। यद्यपि सीमित रूप में क्यों न हो, इसराइल के पूर्वज लोग जो मरुभूमि यात्रा के समय जीवित थे, परमेश्वर की महिमा को देखे हुए लोग थे। परमेश्वर की महिमा को सीमित रूप में भी देखकर वे लोग डर गए। जब परमेश्वर से मन्ना और बटेरे आदि भोजन के लिए और यहाँ तक मारा में भी मीठा जल पीने के लिए मिलते रहे, परमेश्वर के केवल भलाई ही को वे अनुभव करते रहे। उनकी महानता एवं प्रताप को जानने से वे लोग वंचित रहे। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति एक आराधना की भावना उनके अंदर नष्ट हो गई। वर्तमान काल के मसीहियों में भी ये गड़बड़ी होने की संभावना है। परमेश्वर से यदि हम केवल आशीषों को ही पाते रहे, तो परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते हुए जीने पर भी परमेश्वर के प्रति भय और भक्ति हमारे अंदर से खो जाने की संभावना है। हमारे घरों में भी ये परेशानी होने की संभावना है। जिन पिता लोग अपने बच्चों की केवल आवश्यकताएं पूर्ति करते रहे, पर बच्चों की गलतियों को देखकर डांटते नहीं हो और ताड़ना नहीं करते हो, ऐसे पिता लोगों को बच्चे कभी भी गंभीरता से नहीं लेंगे। पिताजी को जो सम्मान देना चाहिए दे नहीं पाएंगे। परमेश्वर से केवल भलाई का अनुभव करते आए हुए इसराइलियों की भी स्थिति भिन्न नहीं थी। सीनै पर्वत पर इसराइलियों के बीच परमेश्वर का दर्शन इसलिए ही इसराइलियों के आत्मिक जीवन की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए एक अनिवार्य बात थी, ताकि इसराइल के लोग परमेश्वर का भय माने और उनकी महिमा को देखकर उनकी आराधना करें। केवल परमेश्वर से सांसारिक जीवन के लिए अनिवार्य आशीष पाते रहने वाले एक समूह आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएगा। मसीही कलीसिया का इतिहास देखे तो कलीसिया उस समय ही आत्मिकता में पीछे गई जब वह सांसारिक रूप में धनी होने लगी है। प्रकाशित वाक्य 3 की 17 पढ़िएगा। वर्तमान काल के यूरोप, अमेरिका की मसीहियों का यही हाल है। धनी होना या धनी रहना एक पाप नहीं है, परंतु जीवन में कभी भी परमेश्वर की महानता एवं प्रताप का दर्शन नहीं पाया है या उनकी महिमा के प्रति अवगत नहीं हो, तो परमेश्वर से भौतिक संसार के लिए आशीष पाते हुए भी हम आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाने की संभावना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पालन जो करते
है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो